रॉ, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? फिल्में है ना? सीक्रेट मिशन, तेज रफ्तार गाड़ियां और एक हीरो जो अकेले ही पूरे देश को बचाता है। लेकिन क्या असलियत भी इतनी ही ग्लैमरस होती है? आज हम इसी फिल्मी दुनिया से पर्दा हटाएंगे और बात करेंगे रॉ में शामिल होने के असली और बेहद गुप्त रास्ते की। तो देखिए, फिल्मों में जो एक्शन, बंदूकें और हीरोइज्म दिखाया जाता है, हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। रॉ की असली दुनिया वो है चुप्पी की, पूरी गोपनीयता और गुमनामी की। यहाँ कोई पब्लिक हीरो नहीं होता, यहाँ एजेंट्स देश की एक अदृश्य ढाल होते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि रॉ आखिर है क्या। रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की सबसे अहम फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका सीधा साधा काम है विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवाद को काउंटर करना और देश को चलाने वाले पॉलिसी मेकर्स को जरूरी सलाह देना। इसे बनाया गया था 1968 में, भारत पाक युद्ध के ठीक बाद। इसे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी से अलग किया गया था और आज की तारीख में ये सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करती है। बस इसी बात से इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये सब इतना सीक्रेट क्यों है? क्योंकि एक एजेंट की असली ताकत किसी हाईटेक गैजेट में नहीं, बल्कि उसकी गुमनामी में है। उसकी पहचान ही उसका सबसे बड़ा राज है और यही वो वजह है जो इसकी भर्ती प्रक्रिया को इतना ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। और यहीं से वो सवाल उठता है जो सबके मन में आता है, अगर इसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तो फिर इसमें एंट्री होती कैसे है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो एक बात साफ कर लेते हैं, रॉ में सीधे अप्लाई करने का कोई तरीका नहीं है, मतलब जीरो। वो अप्लाई नाउ वाला बटन यहाँ कभी नहीं मिलने वाला। तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, रॉ में आने के दो मेन रास्ते हैं। पहला है सिविल सर्विसेज, मतलब यूपीएससी पास करके जो लोग आईएएस, आईपीएस या आईआरएस जैसी टॉप सर्विसेज में जाते हैं, उन पर रॉ की नजर रहती है। और दूसरा रास्ता है आर्म्ड फोर्सेस, जहां से सेना, नौसेना और वायुसेना के सबसे काबिल और भरोसेमंद अधिकारियों को चुना जाता है। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात यही है कि रॉ के लिए कोई अप्लाई नहीं करता, रॉ खुद चुनती है। ये एक खुली भर्ती नहीं, बल्कि एक बेहद एलीट सिलेक्शन प्रोसेस है। लेकिन सिर्फ टैलेंटेड होना ही काफी नहीं है। अब हम उन गुणों की बात करेंगे जो रॉ एक उम्मीदवार में उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से भी ज्यादा देखती है। देखिए, एक टॉप रैंक हासिल करना या एक बेहतरीन अफसर बनना, ये तो बस समझ लीजिए कि स्टार्टिंग लाइन है। असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब किसी के कैरेक्टर को, उसके चरित्र को परखा जाता है। और वो कौन से गुण हैं? देखिए, जबरदस्त वफादारी, अटूट समर्पण और बेहिसाब सब्र। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोई हर हाल में राज को राज रख सकता है? क्या जानलेवा प्रेशर में भी शांत रहकर सही फैसला लिया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, क्या बिना किसी नाम या पहचान के देश के लिए काम करने की इच्छा शक्ति है? और ये लाइन सब कुछ कह देती है। रॉ ऐसे लोगों को ढूंढती है जो दुनिया में अपना नाम नहीं, बल्कि अपना काम पीछे छोड़कर जाना चाहते हैं। ये सब कुछ निस्वार्थ सेवा के बारे में है। तो एक बार जब कोई चुन लिया जाता है, तब उसे एक एजेंट के रूप में गढ़ा जाता है, तैयार किया जाता है। चलिए अब उस बेहद मुश्किल ट्रेनिंग प्रोसेस पर एक नज़र डालते हैं जो एक नए रिक्रूट को एक फील्ड एजेंट में बदल देती है। ये ट्रेनिंग कई लेवल पर होती है। इसमें निगरानी और सेल्फ डिफेंस जैसे फील्ड स्किल्स से लेकर विदेशी भाषाएं और डेटा एनालिसिस जैसे इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी सिखाए जाते हैं। साथ ही हाईटेक गैजेट्स से लेकर साइबर सिक्योरिटी और ज़बरदस्त प्रेशर को संभालने के लिए मेंटल कंडीशनिंग भी की जाती है। इस ट्रेनिंग में एक एजेंट को नकली पहचान बनाना, मिशन प्लान करना और सबसे ज़रूरी, बिना कोई निशान छोड़े काम करना सिखाया जाता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि असल दुनिया की रणनीतियां होती हैं। लेकिन इस जिंदगी की एक बहुत बड़ी कीमत भी है। शायद सबसे बड़ा बलिदान तो यही है कि अपनी असली पहचान हर किसी से छुपानी पड़ती है, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी। ये एक ऐसी जिंदगी है जो पूरी तरह से अकेलेपन और गोपनीयता में जी जाती है। अब एक सवाल जो कई लोगों के मन में होगा, क्या स्टूडेंट्स या उन स्पेशलिस्ट के लिए कोई और रास्ता है जो सिविल या आर्म सर्विसेज में नहीं है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है। कभी कभी रॉ लैटरल रिक्रूटमेंट करती है।
इसमें साइबर सिक्योरिटी, भाषा या किसी खास रिसर्च फील्ड के एक्सपर्ट्स को सीधे भर्ती किया जाता है। लेकिन ये रास्ता बहुत ही असाधारण और खास होता है। तो हमने रॉ में शामिल होने के रास्ते, जरूरी गुण और ट्रेनिंग को समझा। अब हम इस बातचीत के आखिर में उस मूल विचार पर आते हैं जो इस पूरी सेवा का सार है। रॉ में शामिल होना कोई करियर चॉइस नहीं है, ये एक मिशन है। देश की वो अदृश्य ढाल बनने की जिम्मेदारी जो हर खतरे के सामने चुपचाप खड़ी रहती है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर मौका मिले तो क्या कोई वाकई में बिना नाम और शोहरत की जिंदगी चुन सकता है, सिर्फ एक गुमनाम नायक बनने के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसके साथ हम आज की बात खत्म करेंगे।